हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर एंड आज हम रीडिंग देखेंगे। आज जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है आज और टॉपिक जो है हमारा वो है कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कौन है कौन है, क्या है जो आपकी लाइफ में या आपकी तरफ आ रहा है। कोई अबेंडेंस, कोई ब्लेसिंग्स, कोई पर्सन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो ये सभी देख सकते हैं रीडिंग। ठीक है, कोई सिंगल्स हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आप देखना चाहते हैं, अपने एक्स के लिए देखना चाहते हैं, कि ये देखना जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो आज की रीडिंग इस टॉपिक पे होगी और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, हमेशा की तरह कहती हूँ। चले जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें ताकि मेरे साथ हो जाएं आप कनेक्ट। चलिए, सबसे पहले मैं ये वाले कार्ड्स देखूंगी। हम क्लैरिफाई भी करेंगे इनको ताकि हमें क्लैरिटी मिलती रहे कि कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आना चाहता है, या फिर क्या पता आ ही चुका हो, है ना, आपको पता ना हो या फिर आपने देखा ना हो। चलिए, द ब्रिज। चलें, एक चीज तो समझ आ गई कि ये कहाँ से आ रहे हैं पर्सन। ओ, द मैडलेन। ओके ओके बाबा। द सॉर्ड्स, ठीक है। एक और दे दीजिए हमें प्लीज, एक और दे दीजिए। ओह, द राइडल, सॉरी द रिडल। देखिए, जो चारों कार्ड आए हैं ना, यहाँ पे देखिए द रिवर आया है। तो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये जो चारों पांचों कार्ड्स आए हैं, पांचों एक ही उस पे आए हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, ये आपसे दूर रहते हैं। करीब तो आपके हैं नहीं, ये दूर रहते हैं ये आपसे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहां पे आप दोनों के बीच रिवर आता है। कोई पानी, कोई दरिया, कोई समंदर, ऐसा कोई डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। या तो सिटीज चेंज है या तो हो सकता है कि इनकी कंट्री ही चेंज हो। लॉन्ग डिस्टेंस पे लग रहे हैं, हो सकता है इंटरनेट पे हैं जो ये पर्सन, ये आपको इंटरनेट पे मिले। ये वो पर्सन है कोई जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे उनके एक्स भी आते हुए दिख रहे हैं या आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एक्स हैं जो आना चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए जो है दोनों ही ऑप्शंस आ रहे हैं। या बिल्कुल, और जब ये ऑप्शंस आएंगे ना तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। दो राहे पे आ जाएंगे। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई दो पर्सन आने वाले। एक तो वो है जो हो सकता है आपके पास्ट से हो, और एक वो है जो कि या तो आ चुका है या तो आपको रिसेंटली मिल चुके हैं। आप उनके साथ खुश हो, आपको उनके साथ अच्छा फील होता है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे थोड़ा दूर रहते हैं और सोशल मीडिया से आपको मिलेंगे किसी किसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखें यिंग एंड यांग एनर्जी भी लग रही है मुझे। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। देखें, यहाँ चांद है तो यहाँ सूरज है, लेकिन ये ज्यादातर मुझे आपके एक्स लग रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में एनर्जी आई है ये भी एक्स की ही है। कोई ऐसे पर्सन जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मुझे आती हुई दिख रही हैं। कुछ वर्क के हवाले से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई यूं समझ लीजिए कि कोई जॉब, किसी जॉब का शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे,
ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। कोई जॉब हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा वर्क हो सकता है, ये मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि आखिर कौन आ रहा है। दो आए, दोनों ले लेते हैं। या एस ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। ये वो पर्सन है जो आपसे बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही। अब हो सकता है ये आपके एक्स हों जो आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है, आपको आपके पास आना चाह रहे हैं, आपके पास हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि उनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर कि वो आपसे कुछ बोल सकें। अब किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे मुझे सीक्रेट एडमायरर भी लग रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसे इंसान जो आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपसे लव भी करते हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है। हो सकता है आपका एटीट्यूड देख के, हो सकता है आपका बिहेवियर उनके साथ कुछ सही नहीं हो, या फिर आप बहुत रूड बिहेवियर रखते हो, तो उनको हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपसे बात करें, ठीक है। लेकिन दूर से आपको देख रहे हैं, ये पर्सन जो भी है ना, दूर से बहरहाल आपको देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अब किसी के लिए ये सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं, जिन्होंने कभी डेट नहीं की हो, जो मुझे देख रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको अचानक से इंटरनेट के थ्रू मिलेंगे। और शुरू में हो सकता है आप दोनों के बीच थोड़ी एक झिझक हो, दूर से आपको देखेंगे लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये आपसे बिल्कुल बात करेंगे और आप पहल यही करेंगे, ठीक है। या चाहे ये मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, लेकिन पहल यही करेंगे। और जिनकी लाइफ में कोई एक्स हैं, ठीक है, जो एक्स आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने बोला था, तो वो खुद ही आएंगे, आपको कुछ इनिशिएट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। अब ये क्यों गए थे आपकी लाइफ में, ये तो आपको पता, क्योंकि हर किसी का यहाँ पे सिनेरियो अलग है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये जो पर्सन आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, आ तो रहे हैं लेकिन कोई बड़ी ऑफर लेके नहीं आएंगे। मैं दोबारा फिर से बता रही हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो, आप सोच रहे हो शायद कि ये आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, कोई बड़ी ऑफर लेके आएंगे, तो हाँ आएंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोई बड़ी ऑफर लेके नहीं आएंगे। मतलब जैसे ये शुरू में आपसे ऐसे बात करेंगे क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है। अब या तो कमिटमेंट देने की हिम्मत नहीं है, या तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, या किसी के समाज के साथ या किसी के साथ आगे बढ़ने की या कोई चीज एक हिम्मत की इनके अंदर कमी लग रही है। तो क्या है कि ये आपके साथ आएंगे भी ना, तो शुरू में सिर्फ आपके साथ हाय हेलो, मैंने तो जस्ट ऐसे ही तुम्हें मैसेज कर लिया था, जस्ट तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए, बस, और कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी वाली बातें करेंगे। मतलब क्लियरली नहीं बोलेंगे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, या मैं तुम्हारी लाइफ में क्यों आया हूँ दोबारा से, या फिर मैं तुम्हें स्टॉकिंग कर रहा था, मैंने तुम्हें देखा सोशल मीडिया पे, या बिल्कुल 3 ऑफ पेंटिकल्स, और मैं थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। आपसे डिस्कस करने में थोड़ा झिझकेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको कहीं पहले छोड़ दिया था, इस पर्सन, ये वो पर्सन है, मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये वो पर्सन है जिन्होंने कभी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया था, आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करके, आपको ना चूज करते हुए थर्ड पार्टी को चूज किया था। उस बात को लेके ये काफी रिग्रेट है, ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। थर्ड पार्टी को ये या तो छोड़ चुके हैं, या तो फिर ये छोड़ के आएंगे, आपके पास आने वाले हैं। लेकिन जब ये शुरू में आएंगे तो क्योंकि शर्मिंदगी ही इतनी होगी इनको अपने ऊपर, अपने किए पर, अपने बिहेवियर पर, कि इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ रही है। स्ट्रेंथ है ना कि इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ रही है कि आपसे क्लियरली बात की जाए। आएंगे भी तो एक छोटी मोटी सी ऑफर लेके आएंगे शुरुआत करने के लिए, जस्ट आपका मूड देखने के लिए कि आप मूड में बिल्कुल 7 ऑफ सोर्स। इनको बहुत रिग्रेट है, इनको रिग्रेट बहुत है। हो सकता है कि ये आपसे जैसे होता है ना कि इनडायरेक्टली माफी भी मांगे, डायरेक्टली नहीं मांगेंगे, इनडायरेक्टली बातों में आपको जता देंगे कि हाँ मुझे पछतावा है या मुझे दुख है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया।
किंग ऑफ सोर्स, पता है ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने आपके साथ ना, देखिए ये प्रैक्टिकल बहुत है ये बंदे। हो सकता है ये किसी ऐसी अच्छी जॉब में हो, इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, या ये डॉक्टर हो, क्योंकि स्ट्रेंथ भी आया था, तो हो सकता है कोई अच्छी ओहदे पे हो, कोई अच्छी जॉब हो इनकी, काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं मुझे, काफ़ी ग्राउंडेड स्टेबल, और काफ़ी इनकी जो पर्सनैलिटी है ना थोड़ी सी ऐसे खड़ूस टाइप पे, यानी कि जैसे अकड़ू टाइप के लोग होते हैं ना, उस तरह से काफ़ी कोल्ड बिहेवियर इन्होंने आपको दिया था। उस चीज़ का इनको पछतावा है, उस चीज़ का इनको है पछतावा कि इन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया था। ये वो पर्सन है। अब आप जान लीजिए, देख लीजिए कि कौन है ये पर्सन, वो आपको पता होगा। मैं तो आपको सिर्फ सिनेरियोज बता रही हूँ, अब आपको सही से पता होगा कि कौन है ये पर्सन, कौन थे ये पर्सन जो कि वापस आ रहे हैं। अच्छा, और जो बिल्कुल सिंगल है ना, बिल्कुल सिंगल है, जिन्हें मैंने कहा था कि आप इंटरनेट के थ्रू मिलेंगे, ये आपको दूर से देख रहे हैं, लेकिन जब आपसे बात करेंगे तो ये भी आपसे, जब ये इनकी लाइफ में, अब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बिल्कुल सिंगल है, समझिए इस बात को, ठीक है? जो बिल्कुल सिंगल है, जिनकी लाइफ में वो पर्सन आ रहा है जो कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस में मिलेगा, सोशल मीडिया पे मिलेगा, जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। और ये जब आप इनसे बात करेंगे, शुरू शुरू में कैजुअली बातचीत होगी, ठीक है? और ये आपसे ज्यादा घुल मिल के खुल के नहीं बात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में पहले कोई ट्रॉमा गुजर चुका होगा, पहले ये शायद थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, ठीक है? तो मतलब किसी तकलीफ से, किसी ट्रॉमा से, किसी थर्ड पार्टी से निकल के आए हैं, तो ये इतनी जल्दी आपसे खुलेंगे मिलेंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये वो पर्सन है, या क्या पता आपको शुरू में ये कोल्ड बिहेवियर दिखाएं। और जिन लोगों के एक्स हैं वो तो मुझे क्लियरली नजर आ रहे हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके साथ बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया था, आपके ऊपर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया। हालांकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है ये, हालांकि ये आपसे लव बहुत करते हैं, अनकंडीशनल लव, यानी कि है तो ये जो बंदा है, देखिए आप देख लीजिए, है तो ये किंग ऑफ कप्स, यानी कि एक अनकंडीशनल लव है, आपके लिए लव बहुत है, लेकिन दिखाते ये किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, मतलब अपने रवैये से, अपने बिहेवियर से। और पता है क्यों करते हैं ये ऐसा? मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी क्योंकि मुझे क्लैरिटी और चाहिए, देन मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि लव तो बहुत है, फिर भी इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया। क्यों किया? फिर भी इन्होंने आपको दुख दिया। क्यों दिया? फिर भी इन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया। क्यों दिखाया? फिर भी फॉर ग्रांटेड लिया। क्यों लिया? मैं बताती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ज्यादातर मुझे वाटर साइन ही लग रहा है। पेज ऑफ कप्स, देख लीजिए, मैं बताती हूँ आपको कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है और ये क्यों करते हैं ऐसा। द हर्मिट, बिल्कुल ये तो आना ही था, हर्मिट तो आना ही था। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। मैंने कहा ना जगलिंग में है, स्ट्रेंथ की कमी है, समझ नहीं आ रहा कैसे आऊं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, मैंने जैसे कहा था कि ऐसा क्यों करते हैं ये आपके साथ, है ना? लव बहुत करते हैं अनकंडीशनल, लेकिन बिहेवियर ये कोल्ड दिखाते हैं। मसला ये कि आपने इनको जरूरत से ज्यादा प्यार दे दिया। लव आपने इस बंदे या बंदी से बहुत किया है, लव आप भी बहुत करते हो। ये जो पर्सन है ना, ये शायद इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होगा, ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, या फिर इनके थॉट्स ऐसे हैं इनके माइंड में। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात किसी के आगे खोल दिए, यानी तुम्हारे आगे खोल दिए, तो तुम्हें मेरी कमजोरी का पता चल जाएगा, और अगर तुम्हें मेरी कमजोरी का पता चल जाएगा तो तुम मेरे ऊपर हावी हो जाओगे, है ना? ये चीज ये पर्सन चाहते नहीं है कि ये किसी को दिखाएं। और अच्छा, ये ना जिस इनका जो बैकग्राउंड है, ये जिस बैकग्राउंड से बिलोंग रखते होंगे ना, वहां पे इस चीज को बहुत ज्यादा पकड़ के रखा जाता है कि तुम मर्द हो और मर्द कभी झुकता नहीं है। या फिर ये होता होगा कि जो झुक जाता है फिर उसको अगला बंदा उसको फॉर ग्रांटेड लेता है, तो इससे बेहतर है कि आप उसको कोल्ड बिहेवियर दिखाओ, अपना लव शो नहीं कराओ, मतलब कि झुकना नहीं है।
अब अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना है। अगर मैं जाहिर कर दूंगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनके अंदर अगर ये फीमेल है तो ये काफी अपनी मस्कुलिन एनर्जी में है। एक ये चीज कि मैं अपना क्यों दिखाऊं लव, अगर मैं दिखा दूंगी तो ये मुझ पे हावी हो जाएगा। तो यानी कि मुझे अपना लव दिखाना नहीं है, छुपा के रखना है। ये वो बंदा है। अब देख लीजिएगा कि ये बंदे कौन है, कौन इस तरह से आपके साथ बिहेवियर करते हैं। लव तो बहुत करते हैं, आपको इनकी आंखों में वो कशिश, वो लव नजर खुद ही आ जाता होगा, क्योंकि आप काफी इंट्यूटिव है। जो भी मुझे देख रहे हैं ना, आप एक तो आप बहुत लविंग पर्सन है, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत प्योर सोल हैं। आपके मन में लव ही लव भरा हुआ है। आप बहुत मासूम दिल के बंदे या बंदी हो, जो भी मुझे देख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपने इस पर्सन से बहुत लव किया है। मतलब एक लव की एक इंतहा होती है ना, आपने खुद को भूल के इसको चाहा है, और अब कहीं ना कहीं आपने उस लव को बंद कर दिया है देना। आपने पता है क्या सोचा, आपने ये फील किया कि यार कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं दे दिया, मतलब जरूरत से ज्यादा ही तो नहीं दे दिया है मैंने उसको। तो ये चीज आपके माइंड में बहुत आई है, तो आपने कहीं ना कहीं वो लव देना बंद कर दिया है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, और इस सिचुएशन को देखते हुए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अभी एक येस एंड नो वाला भी लास्ट में सेशन कर दिया जाए, ताकि और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। अब प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे पेज की एनर्जी है, फिर हर्मिट भी है, तो हो सकता है कि एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच, हो सकता है आप इनसे छोटे हो या ये आपसे छोटे हैं, लेकिन एज डिफरेंस तो लग रहा है, या फिर ये बहुत इनमेच्योरिटी इन्होंने दिखाई है। वैसे तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बता दूं, वैसे कोई इनमेच्योर नहीं है, लेकिन आपको लेके इन्होंने काफी इनमेच्योरिटी दिखाई है। यहाँ पे हर्मिट आया, इट मीन्स कि इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट कर दिया है। बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जगल कर रहे हैं, क्योंकि आपने अब अपना लव देना बंद कर दिया है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया से दूर से देख भी रहे हैं, और इनको कंफ्यूजन भी है कि कहीं आप इनसे मूव ऑन तो नहीं हो चुके हो। ये चीज की भी इनको काफी कंफ्यूजन है। चलिए देख लेते हैं कि आ तो ये रहे हैं आपके पास, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये वो पर्सन है जो मैंने आपको सारी अभी बता दी इनकी, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि क्या अबेंडेंस आ रहा है, क्या अबेंडेंस आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। दूसरी डेक से देखूंगी क्या अबेंडेंस आ रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, कोई न्यू जॉब का ऑफर, कोई ब्लेसिंग्स, क्या आ रहा है। ये तो मैंने ये बता दिया ना कि पर्सन कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन से पर्सन आ रहे हैं। अब मैं ये देखूंगी कि जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से कोई अबेंडेंस आपको मिलने वाला है, कोई ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, और कब तक मिलेगी ये भी देखेंगे। कब तक मिलेगी ये भी देखेंगे, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी, मौका तो आ रहा है, और बहुत जबरदस्त मौका आ रहा है आपकी लाइफ में। ये पर्सन तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लाइफ में काफी सारी एडवेंचर और काफी सारा मिस्ट्री, जिसको आप फाइनली सॉल्व करोगे। और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं बताती हूं आपको, पैट्रन्स, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, उसके बाद मैं आपके लिए एडवाइस भी लूंगी, ठीक है। कलर, वाओ, पैशन, समर। देखें यहाँ पे क्या है, ब्यूटी। आपको ना अपने ऊपर वर्क करना है अब, ठीक है। आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आपने बहुत उनको लव दे दिया, आप खुद को लव देने की जरूरत है। कुछ मिस्ट्री है, ठीक है, जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सॉल्व होने वाली है। हो सकता है किसी वर्क के हवाले से, आप अगर किसी जॉब के हवाले से परेशान थे, वर्क को लेके परेशान थे, तो वो मिस्ट्री भी बहुत जल्दी सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ
ऐसे पैटर्न्स हैं जो आप अपनी लाइफ में दोबारा दोहराना नहीं चाहोगे और ना ही आपको दोहराना चाहिए भी। ठीक है। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पे लग रही है, किसी ऐसी जॉब को लेके शायद आप बहुत ज्यादा पैशन थे या फिर इस पर्सन को लेके काफी पैशनेट हैं आप, तो मुझे वो जॉब आपके पास वापस आते हुए दिख रही है, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, यानी कि एडॉप्टेबिलिटी भी आया है ना यहाँ पे। तो इट मीन्स कि आपको किसी नई जगह पे, किसी नई सिटी में या किसी नए किसी नए कंट्री में आपको जाने का मौका मिले और वहाँ के लोगों को, वहाँ की किसी नए एनवायरनमेंट को आपको अडॉप्ट करने का मौका मिलेगा। नया एनवायरनमेंट आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको किसी जगह, ऐसी जगह आपको जॉब ऑफर मिल सकती है जो आपकी सिटी से, कंट्री से दूर हो, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी तो आपकी लाइफ में आ रही है, कोई अबंडेंस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जिसको लेके आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक नई चीज अडॉप्ट करनी, एक नया पैशन, एक नई कुछ चीज आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपकी लाइफ में कलर्स भर देगी। अच्छा, यहाँ पे ये समर आया है, कलर्स भी आया है ना, तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये ब्लेसिंग, ये जॉब हो सकता है आपको इसी साल में, साल के समर में ही मिलेगी, लेकिन हो सकता है आपको इसके लिए 2 to 3 मंथ्स और वेट करना पड़ जाए। ठीक है, लेकिन आपको समर में ही मिलेगी, या फिर नेक्स्ट समर में मिलेगी, या तो इसी समर में मिलेगी। और कलर्स आया है ना, तो अभी तो मेरे ख्याल में होली का जो त्योहार था वो जा चुका है, तो नेक्स्ट जो अभी होली आएगी या तो उसमें मिलेगा, या तो ये पर्सन आपको जो है, न्यू पर्सन है या जो भी पुराने पर्सन एक्स हैं, या तो ये आएंगे होली में आएंगे, या तो आपसे ये बात करेंगे जब ये होली का त्यौहार होगा और समर का टाइम होगा तब। ये दोनों के मैंने आप बता दिया। और ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है ना, ये भी इन्हीं टाइम पीरियड में आएगी। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में आएगी, जब ये समर होगा और ये होली का त्यौहार आप मनाओगे ना, ये इसी सर्कल में, इसी बीच आने वाला है। ये आपको कोई ऑफर आने वाली है, कोई जॉब की ऑफर है, कोई ब्लेसिंग्स है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर कोई एक्स तो है ही, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्स है। तो हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं येस और नो वाला सेशन भी करती हूँ। लेकिन साथ साथ में पहले मैं आपके लिए देख लेती हूँ एडवाइस, गाइडेंस देख लेती हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप क्लियरली फैसला कर सकें। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, अबंडेंस तो आ रहा है, हो सकता है किसी नई जगह को अडॉप्ट करने का मौका मिले आपको, किसी न्यू पर्सन को अडॉप्ट करने का मौका मिले आपको, या फिर एक्स आ रहा है तो आप हो जाएंगे परेशान या फिर कंफ्यूज। तो कंफ्यूज ना हो, हम आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, एंड फिर लास्ट में मैं येस एंड नो वाला सेशन भी करूंगी। Igniting courage, I am strong, valiant and courageous। बिल्कुल, एक और देखूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको एडवाइस यहाँ पे दी जा रही है। मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन्स फॉर द वाइट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा था ना, फ्लाइंग फ्री आया यहाँ पे बॉटम में। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना आपसे कि आप बहुत प्योर सोल हो, आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, आपके मन में प्यार ही प्यार भरा हुआ है ना। तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अकेले ही खुद के लिए सक्षम हो, आप अकेले ही खुद के लिए काफी हो। आपके अंदर वो करेज, वो हिम्मत है कि आप अपनी लाइट्स को खुद ढूंढ सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो आप बहुत इंट्यूटिव भी हो, अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करें और खुद से सवाल करें कि आप खुद क्या चाहते हो। आपको सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे, क्योंकि वो सवालों के जवाब आपसे दूर नहीं है, आपके अंदर ही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा टटोलना है उसको। और आप खुद के लिए सक्षम हो, आपके अंदर वो करेज है कि आप अकेले चल सकते हो। यू डोंट नीड एनीबॉडी, यू डोंट नीड एनीबॉडी बेबी। अपने आप से लव करो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। और बहुत सारा अबेंडेंस भी आ रहा है आपकी लाइफ में। अब एक येस एंड नो वाला सेशन भी करेंगे। मैंने पहले ही कार्ड शफल कुछ ज्यादा ही कर दी, मैं एक्साइटेड हो गई थी। चलें, अब आप ऐसा कीजिए कि कोई
क्वेश्चन अपने मन में पूछ लीजिए, तो आपका आंसर मैं यस एंड नो में देती हूँ। लेकिन वो क्वेश्चन पूछिएगा जो फिर इस रीडिंग में आपको ना मिले हो ना, वो वाला पूछिएगा, ताकि फिर आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। चलिए जी, बहुत शफलिंग हो गई। अब हम आपके लिए इसमें से देखेंगे। आज मैं 2 निकालूंगी कार्ड, ठीक है, ये एंड ये। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों कार्ड में से सेलेक्ट कर लीजिए, या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। आंसर इनके अंदर है, मैं यस और नो में दूंगी। अगर तो आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, जिन्होंने सेलेक्ट कर लिया, ओके, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है तो आंसर इज यस, बिल्कुल। अगर आप चाह रहे हैं, आपने ये पूछा कि वो बंदा या बंदी थर्ड पार्टी को छोड़ के आएगा आपकी तरफ, अगर थर्ड पार्टी को लेके कोई है, आपका था सवाल, तो यस वो आएंगे, ठीक है, ये होगा काम। जो भी काम आपने सोचा है ना कि ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा, यस है। और अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं क्या है आपका आंसर। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो इट्स अ नो, मेरी तरफ से ये नो है। और डिसअपॉइंट मत होइएगा, क्योंकि आप इस चीज को लेके काफी कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं फिर से यही बात बोलूंगी कि खुद से पूछिए, खुद से सवाल कीजिए। अगर आप ये वाला अपना ऑप्शन यूज करते हैं, जो भी आपने मन में सवाल किया था, तो आप ना दुविधा में पड़ जाएंगे, आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, दुविधा में पड़ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, 2 राहों पे चले जाएंगे, फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि उस चीज से, जो अभी आपने मन में सोची है, उस चीज से दूर रहिए, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। I love you all. Bye bye.